नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है जीण माता की। जी हाँ, राजस्थान में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके सामने न केवल हिंदू राजा बल्कि दिल्ली की सल्तनत के मुगल बादशाह भी नतमस्तक हो गए थे। यूं तो माता का यह मंदिर भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक भी है। वहीं इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब को भी लोहे के चने चबाने पड़ गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीण माता की। दोस्तों, यह मंदिर जयपुर से करीब 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले के अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है कि जीण का जन्म धंधु गांव के एक चौहान वंश के घर में हुआ था और जीण माता के बड़े भाई का नाम हर्ष था। दोनों भाई बहनों में बड़ा ही स्नेह था तथा जीण को शक्ति का रूप भी माना जाता है और हर्ष को भैरव का रूप माना जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, हर्ष की पत्नी और जीण माता दोनों भाभी ननंद सरोवर पर पानी लेने के लिए गई थी और इन दोनों में जिद हो गई थी कि हर्ष सबसे ज़्यादा स्नेह किसको करता है। तो जीण ने बोला था कि हर्ष भैया सबसे ज़्यादा स्नेह मुझे करते हैं, और हर्ष की पत्नी ने बोला था कि मुझे करते हैं। इन दोनों ने आपस में यह निश्चय किया कि जब हम वापस घर लौटेंगे पानी लेकर, उसके बाद जिसके सर से सबसे पहले हर्ष घड़ा उतारेगा, जैसे हिंदी भाषा में हमें उसे मटका भी कहते हैं, मटका उतारेगा, उसी से हर्ष सबसे ज़्यादा स्नेह करेगा। इस बात को लेकर जब वह दोनों घर पर पहुंची तो हर्ष को तो इस बात का पता ही नहीं था कि इन दोनों में इस प्रकार की जिद लगी है। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि जिसके सर से पहले घड़ा नहीं उतारेगा उसे यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद दोनों भाभी नंद जब घर पर पहुंची तो हर्ष ने सबसे पहले अपनी पत्नी के सर से मटका उतारा। इस बात से नाराज होकर जीण घर से निकल गई और अरावली की पहाड़ियों के काजल शिखर पर जा बैठी और वहां पर तपस्या करने लगी माता भगवती की। दोस्तों, इसके बाद जब हर्ष उसे मनाने के लिए गया तो कई बार प्रयत्न करने के बाद भी जीण घर चलने को राजी नहीं हुई और उन्होंने हर्ष की बात नहीं मानी। दोस्तों, इस बात को लेकर हर्ष ने भी निश्चय किया कि जब तक जीण घर नहीं जाएगी तब तक मैं भी घर नहीं जाऊंगा, और वो पास ही के एक पहाड़ी के ऊपर जाकर भैरव की तपस्या करने में लग गए। दोनों ने अतरांत वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद जीण का नाम जीण माता हो गया और हर्ष का नाम हर्ष भैरव के नाम से जाने जाने लगा। कहते हैं दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का मंदिर बन गया। कहा जाता है कि इनका मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के प्रथम शासन काल में सन 1064 में करवाया गया था। उसके बाद दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। इन दोनों मंदिरों को तुड़वाने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सैनिकों को भेजा था। मुगल सैनिकों को देखकर गांव वाले उन सैनिकों के आगे असहाय नजर आए। ऐसी स्थिति में उन्होंने गांव वालों ने सभी मिलकर माता जीण के आगे प्रार्थना की कि हे माता, अगर आप हो तो इस मंदिर को ये मुगल सैनिक ना तोड़ पाए।
गांव वालों की पुकार सुनते ही जीन के आशीर्वाद से मुगल सैनिकों के ऊपर मधुमक्खियों का झुंड आ पड़ा और उसके आगे औरंगजेब की सेना घुटने टेकते हुए नजर आई और वहां से भाग खड़ी हुई। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसके बाद औरंगजेब यहाँ पर आया। इसके बाद औरंगजेब खुद माता के मंदिर में आया और माता से आकर जीण माता से औरंगजेब ने माफ़ी मांगी और उन्होंने माता को वचन दिया कि मैं आपकी अखंड ज्योत के लिए यहाँ पर हर महीने 100 मन तेल चढ़ाऊँगा। दोस्तों, इसके बाद से कहा जाता है कि यहाँ पर हमेशा अखंड ज्योत चलती है और वो आज भी चल रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रति वर्ष चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में यहाँ पर भारी मेला लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आप भी जीण माता के भगत हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव रिसालूनाथ जी महाराज की जय हो।